Hello guys, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our chapter number 2 diversity in living world. ओके लास्ट क्लास हमने देख ली थी जिसमें हमने दो टॉपिक पढ़ लिए थे हाउ टू ग्रुप द प्लांट्स एंड लेटस ग्रुप एंड आफ्टर दैट द ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड अपॉन द हाइट एंड नेचर ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था किस तरीके से हम ग्रुपिंग करते हैं और क्लाइंबर हाउस शब और क्रीपर इनको किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद एक एक्टिविटी है दैट इज़ 2.5 लेट अस कंपेयर। तो इनको हम कंपेयर करेंगे अब। ठीक है, तो मतलब कंपैरिजन के थ्रू भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं प्लांट्स को। लुक एट द लीव्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू एंड ड्यूरिंग द नेचर वॉक। देखो, अब जैसे आप नेचर वॉक पे गए थे तो आपने बहुत सारे प्लांट्स की लीव्स को कलेक्ट किया होगा। तो आपने अब डिफरेंट लीव्स को जो है क्या करना है, कंपेयर करना है। डू यू नोटिस द वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स। तो क्या आप इन लीव्स की वे में वेरिएशन देख रहे हो, कोई चेंजेस आपको लग रही है या फिर सारी लीव्स एक जैसी लग रही है। यू मे ऑब्जर्व थिन lines on the leaves of the plants and these are vein and the pattern of the veins on the leaf is called the venation. And what difference do you see in the vein of the leaves shown in figure 2.4a and figure 2.4b। तो अब देखो क्या होता है, जब आप लीव्स को देखते हो, ठीक है, तो उनके ऊपर आपको बिल्कुल पतली सी, ये देखो, ये इस तरीके की आपको वेन्स दिखाई देती है, लाइनें लाइनें दिखाई देती है, उनको वेन्स बोला जाता है। ठीक है, और ये पूरा पैटर्न जो इसके ऊपर बना है इसको बोलते हैं वेनेशन। ठीक है, और ये जो वेनेशन होता है ना, ये हर एक जो आपकी लीव्स है उनमें डिफरेंट टाइप का होता है। मतलब जो आपका अलग प्लांट होगा उसमें कुछ अलग होगा, जैसे दूसरा प्लांट है उसमें कुछ अलग होगा। मान लो आप लेते हैं मैंगो का प्लांट, उसकी लीव्स लेते हैं तो उसमें अलग होगा। ठीक है, अगर आप लेते हैं पीपल का प्लांट तो उसकी लीव्स में अलग होगा। ठीक है, तो ये हिबिस्कस लीव विद द रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये जो है हिबिस्कस कौन सा होता है, जो रोज़ हमने पढ़ा था पीछे, रोजा साइनेंसिस भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं आपका गुड़हल। ठीक है, तो इसकी जो लीव्स में अगर आप देखते हैं तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं। रेटिकुलेट का मतलब होता है जाले की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से ये जाला बनाती है। दूसरा है बनाना लीफ विद द पैरेलल वेनेशन। देखा होगा आपने, बनाना का लीफ बहुत बड़ा होता है ना, तो उसमें जो है पैरेलल वेनेशन होती है। फिर तीसरा है ग्रास लीफ विद द पैरेलल वेनेशन। तो ग्रास की जो लीफ होती है उसमें पैरेलल होती है, मतलब एक इस तरीके से ऊपर को जा रही है तो दूसरी भी ऐसे जा रही है, जैसे इसमें आपने देखा होगा मक्की का। ठीक है, तो मक्की में भी इस तरीके की वेनेशन होती है। In some leaves, you can observe a net-like pattern of vein on both sides of the thick middle leaf, and the pattern is called the reticulate venation। तो इस केस में क्या होता है, बीच में एक बहुत मोटी जैसी वेन होती है, इसको वेनेशन मोटी जैसी एक मिड रिब होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, और साइड में नेटवर्क बना होता है, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। फॉर एग्जांपल, लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट द रेटिकुलेट वेनेशन। इन सम लीव्स यू मे बी ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल, दिस पैटर्न इज कॉल्ड द पैरेलल। तो ये पैरेलल, पैरेलल का मतलब आमने सामने इस तरीके से बराबर 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 जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट एंड द ग्रास एग्जिबिट द पैरेलल वेनेशन। एंड थर्ड वन इज द ग्रास, जिसमें आपके जो है पैरेलल वेनेशन होती है, इसमें ये आपका मक्की में भी आता है। ठीक है, फिर है डू यू थिंक दैट प्लांट कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वेनेशन प्रेजेंट इन दियर लीव्स। तो क्या आपको लगता है कि हम लीव्स की वेनेशन के हिसाब से भी प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर द रूट ऑफ द प्लांट्स। तो इस तरीके से जैसे हमने पीछे पढ़ा तो हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप वेनेशन देख करके भी पता लगा सकते हैं कि किस तरीके का प्लांट है। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट ऑफ द प्लांट्स। डू ऑल द प्लांट हैव द रूट्स, आर दे रूट सिमिलर। अब देखो, रूट को देख करके हम जो है इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्या सबकी रूट एक जैसी है, लेट अस फाइंड आउट। तो इसमें देखते हैं, विजिट अ ओपन एरिया वेयर द वाइल्ड हर्ब एंड द ग्रासेस आर ग्रोइंग। तो आपने ओपन एरिया में जाना है जहाँ पर कुछ हर्ब्स लगे हो, कुछ ग्रासेस जो है ग्रो हो रही हो। यू मे यूज़ अ स्मॉल हर्ब फॉर देयर एक्सरसाइज। तो इसके लिए आप छोटी घास का यूज़ करेंगे, बेसिकली यूजिंग अ खुरपी और ट्रॉवल। जैसे आपकी किलनी टाइप होती है ना, वैसे लेनी है। केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हाउस विदाउट डैमेजिंग द रूट। तो आपने क्या करना है, कुछ आपने हर्ब्स को निकालना है पर उनकी जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, टू डू दिस यू मे बी वेट द सॉइल एंड लूजन इट।
तो इसके लिए अगर हार्ड है तो आप थोड़ा सा पानी दे करके उसको लूज़ कर सकते हो। वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व दैम। फिर धीरे से आपने इसकी जो रूट्स है उसको पानी से धोना है और फिर आपने उसको देखना है। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग मेक श्योर द रीप्लांट द हर्ब सो दैट दे मे बी कंटिन्यू टू बी थ्राइव एंड ग्रो। जब आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया तो उसके बाद आप फिर से उसी जो आपने पिट बनाया होगा जिससे निकाला है ना, उसी में फिर से आपने प्लांट को डाल देना है ताकि वो फिर से ग्रो हो सके। व्हाट आर द सिमिलरिटी और डिफरेंसेस इन द रूट ऑफ द प्लांट कलेक्टेड बाय यू। तो क्या सिमिलरिटी और डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। What difference do you see in the root of the plant shown in figure 2.5 A and B। तो क्या डिफरेंस है, देखो ये वाला जो जैसे इसमें दिखने में लग रहा है, ये है आपका जो सरसों का पौधा होता है, ठीक है। तो सरसों का पौधा घर में लगा होता है तो आपने उसको निकाल के देखना है, तो उसकी जो रूट होती है लंबी होती है एक, और उसके साथ साथ छोटी छोटी रूट निकली होती है, ठीक है। तो ये जो लंबी रूट होती है ना, ये होती है मेन रूट, और इसके साथ जो साइड वाली निकली होती है उनको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। और ये जो दूसरा है, कोई भी ग्रास आपने निकाल लिया, घास है कोई आपके सराउंडिंग में, तो वहाँ से आपने निकाल लिया, तो आप देखोगे कि एक जगह से बहुत सारी बालों की तरह रूट्स निकली होंगी, ठीक है, एक बंच बना होगा उनका। तो ये जो है फाइब्रल रूट्स होती है, और इस रूट को बोलते हैं टैप रूट, ठीक है। ऑब्जर्व केयरफुली द रूट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5 ए। द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेन रूट इज कॉल्ड द स्मॉल एंड स्मॉल साइड रूट अराइजिंग फ्रॉम इट। द मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट। तो मेन रूट है उसको क्या बोलेंगे, ट्रैप रूट बोलेंगे। Another example of plant having the taproot is hibiscus observed by you in 2.1 एक्टिविटी। तो पीछे वाला जो 2.1 एक्टिविटी थी उसमें भी टैप रूट सिस्टम होता है। द प्लांट इन फिगर 2.5 बी, इट इज़ कॉमन ग्रास प्लांट एंड द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज विद द रूट अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो एक साइज की रूट्स जो है यहाँ से निकलेंगी, जैसे हेयर लाइक ग्रोथ होती है इनकी, ठीक है, जैसे बाल होते हैं ना वैसे वैसे, और बराबर बराबर होंगी। इसमें होती है एक मेन और दूसरी होती है छोटी छोटी, और इस तरीके की जो रूट होते हैं उनको बोलते हैं फाइब्रस रूट। एंड डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी ग्रास, व्हाट काइंड ऑफ रूट डू दे हैव। तो जो आपने ग्रास निकाली होगी तो उसमें किस तरीके की रूट है, तो आप उसमें लिख सकते हैं। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ द leaf venation and the type of root of the same plant, how do we find this out। तो क्या इसमें कोई रिलेशन है, जिस पौधे में आपको टैप रूट दिखेगी उसमें आपको लीव्स में किस तरीके की वेनेशन दिखेगी, और दूसरा जिस पौधे की रूट आपको फाइब्रस दिखेगी उसमें किस तरीके की रूट दिखेगी। तो इसको बहुत अच्छे से देखना है ना। तो आपने मक्की का पौधा तो सबने देखा होगा, ठीक है। तो मक्की की जड़ें देखी आपने, मक्की जब निकालते तो उसकी जड़ें कैसी होती है, एक जगह से निकली होती है बहुत सारी, है ना। तो वो है फाइब्रस रूट का। और मक्की की जो लीव्स है वो देखना, उसमें होती है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। और आपने जो ये क्या बोलते हैं इसको, सरसों का पौधा है उसको निकाल के देखना, इसमें होते हैं टैप रूट, और इसकी लीव्स को देखना, इसमें होते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये एक मतलब ग्रुपिंग करने का क्राइटेरिया है कि जिनमें टैप रूट सिस्टम होता है उनमें जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, रेटिकुलेट होती है, ठीक है। फिर है 2.7 एक्टिविटी लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। तो अब रिलेट करेंगे और एनालाइज करेंगे। कोलेक्ट द सैम्पलिंग ऑफ 5 कॉमन ग्रासेस फ्रॉम योर स्कूल, नर्सरी और एनी अदर नर्सरी टू plant in your school garden। Example of such plant can be include the lemon grass, marigold, sadabahar and other। Before planting them observe their root and the venation in their leaves। Record your observation 2.4। तो आपने क्या करना है, आपने अपने जो गार्डन है वहाँ पर जाना है, और लेमन ग्रास होती है एक, लेमन ग्रास कैसी होती है, इसकी जो लीव्स होती है ना वो बिल्कुल दिल के आकार की होती है, ठीक है, छोटा छोटा होता है। मैरीगोल्ड लेना है, सदाबहार, पेरीविंकल, ये आपको नेट से पता चल जाएगा सदाबहार जो प्लांट होता है, ठीक है। तो इनको आपने देखना है, और इनकी जो रूट्स है और लीव्स है इनको आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो देखो जो लेमन ग्रास है उसमें किस तरीके की होती है, पैरेलल वेनेशन होती है, और साथ में ये टाइप ऑफ द रूट दैट इज फाइब्रस रूट, इसकी रूट कैसी होती है, फाइब्रस रूट होती है, ठीक है। फिर मैरीगोल्ड का आप देखोगे तो मैरीगोल्ड में भी जो है इसमें भी फाइब्रस रूट होती है, ठीक है। पर इसकी जो वेनेशन होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, इसकी पैरेलल नहीं होगी वेनेशन, इसकी वेनेशन जो है होती है वो आपकी थोड़ा सा क्लस्टर में होती है, ठीक है।
तो अगर मेरे को इनकी पिक्स मिलती है या फिर जो लाइव पिक्चर मिलते हैं तो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो मैं इसके लिए आपको देखने के लिए डाल दूंगी कि किस तरीके की रूट्स और लीव्स इसमें होती है। ओके, डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट ऑन इन दीज प्लांट्स? अ सदाबहार प्लांट हैज़ अ टैप रूट एंड इट्स लीव्स हैव द रेटिकुलेट वेनेशन। डू अदर प्लांट विद द रेटिकुलेट वेनेशन हैव द टैप रूट टू? तो आप जो है इनमें रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि लीफ वेनेशन और रूट किस तरीके की होती है प्लांट में। सदाबहार प्लांट में टैप रूट और इसकी लीफ जो रेटिकुलेट वेनेशन शो करती है। तो क्या सारे प्लांट रेटिकुलेट वेनेशन शो करते हैं जिनकी टैप रूट होती है? लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज़ फाइब्रस रूट एंड इट्स लीव्स आर द पैरेलल वेनेशन। डू अदर प्लांट विद द पैरेलल वेनेशन हैव द फाइब्रस रूट टू? जनरली प्लांट विद द रेटिकुलेट वेनेशन हैव द टैप रूट व्हाइल दोज ऑफ द पैरेलल वेनेशन हैव द फाइब्रस रूट। तो देखो जनरली ये कंक्लूजन निकलता है कि ऐसे प्लांट जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है उनमें टैप रूट सिस्टम होता है, और जिनमें पैरेलल वेनेशन होते हैं उनमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। चिक पी जिसको चना बोलते हैं, अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट विद द टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन द लीव्स। तो इनमें भी रेटिकुलेट वेनेशन होती है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द प्लांट विद द फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनेशन इन इट्स लीव्स? तो और भी आप प्लांट देख सकते हैं जिनमें पैरेलल वेनेशन होती है और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। ओके, नाउ इज देयर एनी रिलेशन अमॉन्ग द सीड ऑफ द प्लांट? क्या इनके सीड में कोई रिलेशन है? टाइप ऑफ रूट एंड द लीफ वेनेशन, इस रूट के और लीफ की वेनेशन के साथ क्या इनमें सीड में भी कोई सिमिलैरिटी होगी? अमंग आर ऑल सीड सिमिलर? क्या सारे के सारे सीड जो है एक जैसे होते हैं? ऐसा नहीं होता, सीड डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। लेट अस कंपेयर। तो चलो कंपेयर करते हैं। सोक सम चीक पी, चने को आपने जो है भीगने डालना है, एंड मेज सी, मक्की को भी भीगने डालना है, कुछ इसके सीड लेने हैं। ठीक है, 2 to 3 डेज के लिए। रिमूव द सीड कोट ऑफ द चिक पी। अब आपने क्या करना है, सीड कोट होता है जो बाहर वाला छिलका होता है ना, वो निकालना है आपने। ठीक है, चने का निकाल दिया। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ चिक पी एंड द मेज सीड, आर दे आर सिमिलर डिफरेंट? अब देखो जब आप इसका जो सीड कोट है ना उसको निकालोगे तो आराम से निकल जाएगा। ये जो चिक पी है ना, चना है, इसको आराम से निकल जाएगा। पर जब आप मोनोकोट सीड का निकालने की कोशिश करोगे तो आप ये फट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? यू वुड नोटिस दैट चिक पी सीड आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। जैसे इसको सीड कवर आप निकालते हो तो आप देखोगे कि ये जो है 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो पार्ट होते हैं ना इनको बोलते हैं कॉटिलीडन्स। क्या बोलते हैं? कॉटिलीडन। अब 2 है तो इसको बोलेंगे डाई कॉटिलीडन। डाई का मतलब 2। ओके, डाई कॉटिलीडन इसको बोलते हैं। एंड द प्लांट हैव द सीड विद द 2 कॉटिलीडन इज कॉल्ड डाई कॉटिलीडन। मेज हैव द सिंगल थिन कॉटिलीडन। अब जो मक्की होती है ना उसमें एक ही कॉटिलीडन होता है, इसमें कोई 2 कॉटिलीडन नहीं होते हैं, तो इनको बोलते हैं मोनो कॉटिलीडन्स। ठीक है, मोनोकॉट भी बोलते हैं इन प्लांट को। एंड व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमॉन्ग द लीफ वेनेशन? तो अब इनकी लीफ को अगर आप देखोगे तो उसमें किस तरीके की वेनेशन होती है और उनमें क्या रिलेशन है? Dicot plant have the reticulate venation and the tap root system, and monocot plant have the parallel venation and fibrous root system. तो देखो इसको दिमाग में बिठाते जाना है। तो जो डाइकॉट प्लांट होंगे उनकी जो रूट्स होंगी वो टैप रूट होंगी, साथ में उनकी जो लीव्स है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगी। और जो मोनोकोट प्लांट है उनकी रूट जो है फाइब्रस होगी, लीफ वे जो है पैरेलल होगी, और जो सीड होगा वो किस तरीके का होगा? मोनोकोट टाइप का होगा। ओके, and you have learned from about some features used for grouping plants. Now let us compare the grouping of animal in more detail. तो इनके फीचर्स को हम जो है याद रख सकते हैं ग्रुपिंग के लिए। जब भी आपने ग्रुपिंग करनी है तो आप ये सारी चीज़ें जो है देख सकते हैं। ओके, नाउ हाउ टू ग्रुप द एनिमल्स। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि प्लांट्स को हम किस तरीके से ग्रुप करते हैं। अगर आपको क्लासिफाई करने के लिए आता तो कौन कौन से फीचर आप देख सकते हैं बेसिकली, जिससे आप प्लांट्स को या सीड को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ हाउ टू ग्रुप द एनिमल। अब एनिमल्स को किस तरीके से ग्रुप करते हैं? जस्ट लाइक प्लांट्स एनिमल टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जैसे प्लांट होते हैं ना एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वैसे ही एनिमल भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स? तो इतने सारे एनिमल्स हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में ही नंबर ऑफ एनिमल्स है, तो हम उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं? व्हाट फीचर कैन यू थिंक ऑफ अ ग्रुप दैम? तो क्या फीचर ऐसे हैं जिनको देख के आप उनको क्लासीफाई करते हैं? इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम वेज ऑफ द ग्रुपिंग एनिमल्स। तो पीछे की एक्टिविटी की थी जिसमें हमने देख लिया था कि एनिमल्स जो है कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, जैसे कहाँ पर वो रहते हैं, क्या वो खाते हैं, वो किस तरीके से चलते हैं ना, ये देखा था हमने। और इसमें और डिटेल में हम इसको एक्टिविटी को देखेंगे। 2.9 लेट अस फाइंड आउट। तो चलो देखते हैं। यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ द फ्यू एनिमल्स इन द टेबल 2.2। 2.2 में हमने इनका
मूवमेंट के बारे में देख लिया था। यू मे हैव इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Let us now think about the type of movement in the animals, and a number of animals are shown in figure 2.7, and you can be add more animals that you may have observed and create a poster on the variety of animals. Which body part are used by the animal in the poster you created and there those in 2.7 for the moment. अब देखो इतनी सारी इसमें दिए हुए हैं, जैसे ये पॉन्ड है ना, तो पॉन्ड में कौन कौन से फिश है ना, और फ्रॉग है. उसके बाद पॉन्ड के बाहर का जो एरिया उसमें कौन कौन स्नेक है, आपके टर्टल दिख रहा है, ये पानी के अंदर भी होता है बाहर भी होता है. और ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कनखजूरा. ठीक है, ये आपका अर्थवॉर्म है, ये आंट है, चिंटी, बटरफ्लाई है, ये आपका खरगोश है, चिड़िया है ना, तो काऊ है. ये सारे जो एनिमल है इनको हम देखेंगे कि किस तरीके से मूव करते हैं या क्या खाते हैं. लिस्ट दैम एनिमल दीज एनिमल इन 2.5 एंड नोट द वे इन विच एनिमल मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट यूज फॉर मूवमेंट. सम एग्जाम्पल आर गिवन 2.5. तो 2.5 में इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. ठीक है, तो देखो सबसे पहले है आंट. तो आंट की मूवमेंट आपने देखी होगी, कैसे चलती है आंट, जो है जब मूव करती है तो कैसे मूव करती है, क्रीप करती है ना एक तरीके से. ठीक है, वॉक भी बोल सकते हैं आप. ठीक है, वॉक करती है, या फिर क्रीप लिख दो, क्रीप रेंगती है. ठीक है, और बॉडी पार्ट यूज फॉर मूवमेंट लेग्स. और गोट है, वॉक और जंप करती है, लेग्स यूज होते हैं. पिगन जो है फ्लाई करता है, विंग्स यूज होते हैं. हाउस फ्लाई वॉक एंड फ्लाई करती है, लेग्स एंड विंग्स यूज होते हैं. फिश है, वो क्या करती है, स्विम. ठीक है, क्या करती है फिश, स्विम करती है, फिन्स कैल्प से. एनी अदर कौन सा एनिमल आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर है, आप यहाँ पे अर्थवॉर्म लिख दो. ठीक है, केंचुआ जो होता है ना, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म लिख दो. ठीक है, अर्थवॉर्म. तो अर्थवॉर्म क्या करता है, ये भी क्रीप करता है. ठीक है, और इसकी बॉडी में जो है लेग्स तो आपने देखी नहीं होगी अर्थवॉर्म में, तो इनमें क्या होता है, एक्चुअल में इनकी जो स्किन होती है ना, उसी की हेल्प से ये क्रीप करते हैं. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि स्किन की हेल्प से ये जो है मूव करते हैं, रेंगते हैं आगे आगे. ठीक है, और कौन सा एनिमल ले सकते हैं, स्नेक. ठीक है, स्नेक ले लिया. स्नेक भी क्या करता है, ये भी क्रीप करता है. क्रीप का मतलब होता है रेंगना. ठीक है, और ये भी किसकी हेल्प से करता है, स्किन की हेल्प से. एक्चुअल में इनकी जो स्किन होती है ना, स्किन के अंदर जो है छोटे छोटे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो इनको आपके अर्थ के साथ जो है, जो भी सरफेस होता है जिसके ऊपर ये चलते हैं, उसमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन है, वट कंक्लूजन यू हैव ड्रॉन फ्रॉम द डाटा गिवन इन द टेबल 2.5. तो क्या कंक्लूजन निकलता है इसे, डिफरेंट एनिमल है डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट. तो देखो सारे एनिमल्स की अलग अलग तरीके से मूवमेंट होती है. एनिमल फ्लाई भी कर सकता है, रन भी कर सकते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, हुप और जंप भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन. बहुत सारे तरीके होते हैं इनके मूव करने के. दिस एनिमल यूज द डिफरेंट बॉडी पार्ट फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो अलग अलग बॉडी पार्ट को ये यूज़ करते हैं. दे मे बी स्विंग लेग्स एंड they may use the wings, leg and other part they help them to move. तो ये पंखों का यूज़ कर सकते हैं, टांगों का यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे बॉडी पार्ट जैसे स्किन का यूज़ कर सकते हैं मूव करने के लिए. एंड हाउ कैन वी ग्रुप द एनिमल्स बेस्ड अपॉन दियर मूवमेंट. तो अब उनकी मूवमेंट के हिसाब से हम कैसे उनको क्लासीफाई करेंगे. एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द शेप. बहुत सारे एनिमल जो है इसके साथ साथ शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर और अदर फीचर में भी जो है क्या करते हैं, वेरी करते हैं. सम ऑफ दैम दीज फीचर कैन आल्सो बी यूज्ड टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वे. तो कुछ अदर फीचर्स भी है जिनके बेस के ऊपर हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. लाइक द प्लांट ग्रुपिंग ऑफ द एनिमल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी. तो जैसे प्लांट्स में हमने क्लासीफाई किया था, उसी तरीके से अगर एनिमल में भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं इनके फीचर्स को देख के, तो हमारे को क्लासिफिकेशन करने में ईजी होगा. ठीक है, तो यहाँ तक हम इस क्लास में करेंगे. इससे आगे वाला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे. ओके, तो यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा. और इससे पीछे जो भी मैंने आपको एक्टिविटीज़ पढ़ाई, तो उसके जो है रिगार्डिंग मैं छोटी सी एक वीडियो डाल दूँगी, जिससे आपको जो है रूट्स और लीव्स की वेनेशन के बारे में पता चल जाएगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़. अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाना समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.